गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग एलपीपी का जो एक क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से हम बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक एलपीपी का क्वेश्चन बनाने सीखना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आज का जो क्लासेस होगा वो विद कॉन्सेप्ट के साथ होगा, समझ में आ रहा ना, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्या क्या होता है। वो जो क्वेश्चन था वो बनाने लायक था क्वेश्चंस, या आप कैसे सॉल्व करने सीखें। अब जो हम लोग करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, है ना, तो उसको पहले फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी। एलपीपी अलग अलग टाइप का, मतलब एलपीपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर से हम रिपीट करते हैं, एलपीपी जो होता है एक रियल सिचुएशन होता है। क्या होता है? रियल सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन दिया रहेगा, उसी को आपको सॉल्व करना होता है। तो इसका जो 3 टाइप का है, जिसमें से हम पहला टाइप जो होता है वो मैन्युफैक्चर। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो टाइप हमारे पास होता है वो डाइट प्रॉब्लम होता है। और तीसरा जो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपको दिखेगा पूरे एलपीपी में यही 3 टाइप दिखेगा, समझ में आ रहा ना? क्या है? यही 3 टाइप दिखेगा। वर्ड प्रॉब्लम देख करके आपको डरना नहीं, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा ना कुछ यही 3 टाइप में। अब जो एलपीपी पूछता है, एलपीपी में आपको यही चीज पूछता है। क्या पूछता है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। समझ में आ रहा ना? जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या चाहते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। समझ में आ रहा ना? मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मिनिमम खर्च हो, यही सब चीज है। मान लिया जाए तो सबसे पहला बात है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को हम समझते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोई कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ए बी सी कुछ प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो प्रोडक्ट बना रहा है तो कंपनी के पास एक लिमिटेड पैसा होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, समझ में आ रहा ना। और किसी एक प्रोडक्ट पे कुछ खर्च आता है, किसी एक प्रोडक्ट पे कुछ खर्च आता है बनाने में। उसके बाद जब वो बेचता है, समझ में आ रहा ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। बनाने में वो कम से कम लागत चाहे, और जब वो बेचता है तो वो क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। और ध्यान रहे कि सामान बना रहा है तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है, समझ में आ रहा है ना। रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है कि एक तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, कुछ लिमिटेड पैसा ही उसमें इन्वेस्ट करता है, सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है नहीं। प्लस जो सामान बना रहा है उसको रखने के लिए उसके पास स्पेस भी होना चाहिए। अब बहुत सारा सामान बना दिया, उसके पास रखने का कोई स्पेस ही नहीं, तो सामान बनाने से कोई मतलब नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में ये आता है, हो सकता है लेबर, मशीन, वो जो काम करवा रहा है लेबर से काम करवा रहा है, तो उसमें से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे लेबर को कितना घंटे काम करवाना है, मशीन से करवा रहा है तो कितना ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में वो तो बना ले रहा है, लेकिन जब वो मार्केट में बेच रहा है, समझ में आ रहा ना, तो कोशिश करता है कि हमारा जो प्रॉफिट हो, मतलब ये किस टाइप का प्रॉफिट फंक्शन है? क्या है? प्रॉफिट फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन, है ना, प्रॉफिट फंक्शन में ये हमेशा चाहेगा कि हमारा मैक्सिमम हो, है ना, तो मैक्सिमाइज हमेशा होना चाहेगा ये। दूसरा आता है डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम में कोई फूड बनाता है, कोई केमिकल बना रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दवा बना रहा है, तो उसमें से क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स डालता है ना, क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स डालता है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे, न्यूट्रिएंट्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, जो भी डालता हो, फूड बना रहा है, या फिर
मान लो कोई दवा बना रहा है तो उसमें तो कोशिश करता है ना कि जो हम कॉम्बिनेशन उसमें बना रहे हैं, है ना, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, जो कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो, मिनिमम खर्च हो, क्या हो, मिनिमम खर्च हो। तो यहाँ पे हमारे पास कोशिश करते हैं वही चीज मिनिमाइज हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का बात होता है तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास कोई गोडाउन है, उसमें से कुछ सामान है, हमको दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करना है, समझ में आ रहा ना, दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सामान रखा हुआ था, ये सामान हमारे पास दूसरे गोडाउन में जाएगा, बीच में जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फेयर का। तो कोशिश करता है ना कि कितना कम से कम भाड़ा में हमारा काम हो जाए, तो ये हमारे पास मिनिमाइज आएगा। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन रहता है कुछ इसी टाइप का रहता है, ज्यादा इसमें सोचने को का कोई बात है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड का यूज करते हैं, समझ में आ रहा ना, वो वर्ड को यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। हवा बहुत चल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, जेड। जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, समझ में आ रहा ना। और इसी पे हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालते हैं, समझ में? यदि मैक्सिमम भी पूछेगा तो यहीं से निकालना है, मिनिमम भी पूछेगा तो यहीं से निकालना है। जेड। उसके बाद होता है कॉन्स्ट्रेंट, बहुत जगह लिखा रहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू, इसको समझना स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। क्या होता है रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, देखो कि कोई सामान का हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए लिमिटेड है ना, क्या है, लिमिटेड है, क्या है, या तो ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग को लगाना है या तो कम से कम पैसा लगाना है। तो यही जो होता है ना, जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होता है वो इनइक्वलिटीज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनइक्वलिटीज के फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में होता है, इनइक्वलिटीज बोला जाए, दैट इज किस फॉर्म में होगा, मान के चलो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू, मान के चलो सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इस फॉर्म में होता है, समझ में आ रहा ना। क्या होता है, ये इनइक्वलिटीज के फॉर्म में। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे दो वर्ड आएगा, एटमोस्ट और एटलीस्ट, समझ में आ रहा ना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो उसका वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम, ये क्लियर है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या आता है, इनइक्वलिटीज आता है, क्या आता है, इनइक्वलिटीज। उसके बाद जो तीसरा कंडीशन आता है वो फिजिबल रीजन होता है, फिजिबल, फिजिबल रीजन, समझ में आ रहा ना, अच्छा, क्या है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में है कि हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो भी अभी हम सब समझाएंगे, ठीक है, फिजिबल रीजन को अलग से बात करेंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। इतना ही काम करना पड़ता है आपको एलपीपी सॉल्व करने के लिए। अभी थोड़ा सा फिजिबल रीजन को हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये फिजिबल रीजन होता क्या है ना, अलग से।
फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन जनरली दो तरह का होता है, एक होता है बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। समझ में आ रहा ना? एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है बाउंडेड और दूसरा होता है अनबाउंडेड, है ना? अब देखिए बाउंडेड किस टाइप का होता है, मान के चलो कि ऐसा कोई ग्राफ बना, है ना, ये पूरा का पूरा मैपिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। तो इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड। बहुत सारा कंडीशन बन सकता है बाउंडेड में, खाली हमारे पास यही रीजन है बच्चे। तो ये भी हमारे पास क्या, चारों तरफ से ये क्या, बाउंडेड है। समझ में आ रहा ना, ये बाउंडेड है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिबल रीजन जो होता है वो बाउंडेड और अनबाउंडेड होता है। ये बाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड में आते हैं, यही चीज ऐसा हम लोग लेते हैं। समझ में आ रहा ना, ये हमारे पास क्या, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड है। हो सकता है वो इस तरह का बने, इधर से चला जाए। समझ में आ रहा ना? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। और एक आता है आपके पास नो फिजिबल रीजन। नो, तो नो फिजिबल रीजन मान के चलो ऐसा है कुछ, किधर आया, एक इधर आया, ठीक है, इसका मैपिंग इधर हो गया और इसका मैपिंग इधर हो गया। तो ये इसमें कोई रीजन है ही नहीं। क्या, कोई फिजिबल रीजन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग एक दो चीज समझते हैं कि ये हम लोग मैपिंग करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे जो है ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और मान लो कि यहाँ पे इसी टाइप का पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एस है। समझ में आ रहा ना, ऐसा है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में रहता है, ये इक्वल टू के फॉर्म में। मान लो सी था और ये भी मान लो एस है, ऐसा है। तो इसके लिए हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। कैसा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल सा हम बताते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, है ना। इसका हम लोग एक बनाते हैं, सिंपल सा बात में है, x है यहाँ पे y। बोलो x इज इक्वल टू 0 रखो, x के प्लेस पे 0 रखो, तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 8 होगा ना। तो 4y इज इक्वल टू 8 होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 0 रखे तो यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला। अब मान के चलो 2x प्लस 4 इंटू 0 प्लस इज इक्वल टू 8, मतलब अब y के प्लेस पे 0 रखना है, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया? अब इसको प्लॉट हम लोग कैसे करते हैं जी, इसको प्लॉट कैसे करते हैं, ऐसे अपना नंबर लाइनिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे क्या बोला, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट होगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। समझ में आया ना, क्या है, खींच देंगे। क्लियर है? चलो यही इसी में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट। इसको रहने दो। देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छा चीज है, क्या बोला है कि मान के चलो ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, ऐसा कुछ हो। अभी यहाँ पे हम कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि मैपिंग किधर होना चाहिए, इसी को समझो। ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी ऐसा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सिंपल सा बात है, चेक करना पड़ता है कि क्या ये ओरिजिन के तरफ आ रहा है या फिर ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो इसको भी चेक करने के लिए आपको लगेगा सर कितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो कुछ याद रख सकते हैं। देखो ये लेस देन इक्वल टू का फेस किधर खुला है, उधर सी के तरफ खुला है ना, तो उसके जस्ट ये उधर खुला है, इसको इधर मैप कर दो। समझ में आ रहा ना, ये राइट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड मैपिंग कर, मैपिंग किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोले तो ये इधर मैपिंग हो जाएगा। समझ में आया, यही चीज तुम्हारे पास मान लो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी इधर रहता, इसका मुंह इधर है तो उधर कर दो, लेफ्ट है तो राइट कर दो। समझ में आ रहा ना, तो एक ही क्वेश्चन में हम समझा देते, इधर रहता हम लोग इधर कर देते। समझ में आया ना, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होगा वही हमारे पास फिजिबल रीजन होता है। समझ में आ रहा ना, जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वही हमारे पास क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है। लेफ्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड। और ध्यान रहे कि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दोनों रहेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा, मतलब बोले तो ऐसे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मैपिंग होगा। क्या क्लियर है, मैपिंग समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस किए, अब जो पॉइंट डिस्कस किए इसी को हम क्वेश्चन में बनाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जितना जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। बोलता है कि अ शॉपकीपर डील्स इन टू आइटम्स, अ वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट। एक शॉपकीपर है जो कोई दो आइटम्स को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। एक वॉल हैंगिंग है और दूसरा आर्टिफिशियल प्लांट है। ही हैज 15,000 टू इन्वेस्ट, उसके पास 15,000 रुपया ही है इन्वेस्ट करने के लिए। वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट खरीद रहा है लेकिन 15,000 से ज्यादा रुपया नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शंस मिल गया ना। और बोलता है एंड अ स्पेस टू स्टोर एटमोस्ट 80 पीस। अब बोलता है 80 पीस से ज्यादा रख भी नहीं सकता, दोनों मिलाकर के जो गोडाउन है उसके पास 80 पीस से ज्यादा वो नहीं रख सकता। क्वेश्चन को समझना है, नहीं समझ में आया बार बार पढ़िए, समझ में आएगा ही आएगा। फिर अगला है अ वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम 300। बोलता है कि एक वॉल हैंगिंग जो खरीद रहा है उसको 300 रुपया लग रहा है। एंड आर्टिफिशियल प्लांट 150, और आर्टिफिशियल प्लांट को खरीदने में 150 रुपया लग रहा है। अब बोलता है ही कैन सेल वॉल हैंगिंग एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50। खरीद तो लिया, अब क्या करेगा, 300 रुपया में तो खरीदा है वॉल हैंगिंग को, अब उसको क्या करना, प्रॉफिट में है तो 50 रुपया बढ़ा करके बेच रहा है। और आर्टिफिशियल प्लांट को 18 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। बोला कि एज्यूम करो, मान के चलो कि जितना वो खरीदा था सब वो बेच दिया, तो फॉर्मुलेट एलपीपी और मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बोला एलपीपी के फॉर्म में बनाओ और इसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात है, कितना आइटम है, दो आइटम है। कौन कौन सा दो आइटम है, एक है वॉल हैंगिंग और दूसरा आर्टिफिशियल प्लांट। तो यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग x and artificial plant y। एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छे से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे देंगे, नंबर
यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। तो x क्या है, वॉल हैंगिंग, उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 300 रुपया, और इसका कितना पड़ रहा है, 150 रुपया। इसको कितना प्रॉफिट में बेच रहा है, 50, और इसको कितना, 18। तो ध्यान रहे जो पहले पढ़ाए हैं, क्या पहले पढ़ाए हैं, यहाँ पे हम क्या बताए थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो प्रॉफिट फंक्शन होता है, समझ में आ रहा ना। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें से प्रॉफिट क्या हो रहा है, 50 रुपया और 18 रुपया। 50 रुपया किस पे हो रहा है, वॉल हैंगिंग पे, और 18 रुपया किस पे हो रहा है, आर्टिफिशियल प्लांट पे। तो जो जेड हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 18y, और इसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जो रेस्ट्रिक्शंस है उस पर बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, बोलता है कि उसके पास 15,000 रुपया से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, और एक का कॉस्ट कितना है, 300। तो यहाँ पे बताओ, 300x प्लस 150y, ज्यादा से ज्यादा वो कितना खर्चा कर सकता है, 15,000। ये साइन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इधर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम। समझ में आ गया। और क्या बोला है, एंड स्पेस टू स्टोर 80 पीस, ज्यादा से ज्यादा दोनों मिला करके, मतलब एक्स और वाई ये दोनों मिला करके कितना पीस रख सकता है, 80 पीस, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं रख सकता स्टूडेंट्स। क्या क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया होगा तब हम लोग, और यहाँ पे और एक्स और वाई, ये बताओ कोई नेगेटिव हो सकता है क्या, वॉल हैंगिंग कुछ तो कुछ होगा, या तो जीरो होगा या तो कुछ होगा, या फिर आर्टिफिशियल प्लांट कुछ, कोई कुछ तो नंबर होगा या तो जीरो होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स और वाई ये दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी को बनाना है, लास्ट क्लासेस में इतना ही तो हम बताए थे, इसके बाद तो इजी है बनाना। क्या करना है, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं इस इक्वेशन को, है ना। 150 से सबको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस वाई लेस देन, इसको करेंगे 150 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन 80। अब ये दोनों का क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। एक्स वाई, इसका भी बॉक्स बनाना है। बताओ, यहां से ध्यान से सोचो, x का वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, 100। बहुतों को लग रहा होगा सर आप जीरो ही क्यों ले रहे हैं, आप जो ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। हम जीरो इसीलिए ले रहे हैं ताकि ठीक ठाक हो जाए। y जीरो लेंगे तो जब y जीरो हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। अब इतना तो आप समझ रहे होंगे, 2x इज इक्वल टू 100 तो x इज इक्वल टू 50। यहाँ पे लो तो x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y हमारे पास 80, इसको 0 लेंगे तो यहाँ पे 80। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखिए, नंबर लाइन बनाना है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे मान के, और ध्यान दिया जाए, ये हमारे पास 0 से लेकर के 100 है, तो 10 10 का हम बनाते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, मान के चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20,
30, 40, ये आपके पास ग्राफ कॉपी गिवन रहेगा, हमारे पास नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं। कर दिए। क्या बोला है, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 100, ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा जब बोला है कि x इज इक्वल टू 50 y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब ये दोनों को क्या करना है, मिला देना है। मिल गया हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ध्यान रहे कौन सा लाइन है ये, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इस लाइन को हम लिख देंगे 2x प्लस वाई लेस देन 100। दूसरा कौन था, ये एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 80, ये होगा। और फिर जब एक ये होगा, कैसे, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 80 तो y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन को मिलाना पड़ेगा, मिला दिए, इसको भी हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई लेस देन 80। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को करना है मैपिंग, ध्यान दिया जाए, इसका इसका मुंह उधर है राइट साइड की तरफ, इसका लेफ्ट साइड करेंगे, किधर करेंगे, इस इक्वेशन का देख लो, इसका मुंह राइट साइड की तरफ है तो लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, तो पूरा लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। समझ में आ रहा ना। समझ में आ रहा ना, पूरा ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, इसका भी मुंह राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड होगा इसका भी। क्लियर है, पूरा जाना कोई दिक्कत नहीं। अभी तक देखा जाए तो इस रीजन में एक ही आया, इस रीजन में एक ही आया, इस रीजन में 2 आ चुका है, ठीक है। और x और y और भी एक बचा हुआ, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा। 2 कलर का और यूज कर लेते हैं, ये इधर जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा, और y वाला है तो ये भी हमारे पास जाएगा, इसके लिए ये इधर जाएगा हमारे पास, पूरा में जाएगा मान के चलो ऐसे। तो देखा जाए यहां से यहां तक ये एक ऐसा रीजन है जहां पे 4 ठो कॉमन मिला, इसमें से 2 ही कॉमन मिल रहा है, इसमें से 2 ही मिल रहा है, इस रीजन में 4 कॉमन मिला है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग बना लेंगे, अलग जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में, मान के चलो ऐसा है, ये कुछ ऐसा गया है और यहां से कुछ ऐसा आया है, ठीक है ना, कुछ इसी टाइप का। तो ये रीजन बड़ा परफेक्ट रीजन में हमारे पास आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ और यहाँ ये सबका पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 50 0 हो जाएगा, इसका पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिस इज 0 80 हो जाएगा, और ये वाला निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा ये पॉइंट, तो सिंपल सा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये लाइन और ये दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं या फिर आगे कर देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये खत्म हो गया, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे 20 होगा। अब बताओ x इज इक्वल टू 20 तो y कितना हो जाएगा, x मतलब दिस इज 20 प्लस वाई
इज इक्वल टू 80, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो मतलब x कॉमा वाई जो निकला वो कितना निकला, दिस इज 20,60। मतलब ये पॉइंट है वो 20,60 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकला 20,60। अब कुछ नाम ले लो, इसका ले लो A B C D। तो ये रीजन जो मिला हमको, कैसा रीजन मिला, बाउंडेड रीजन मिला। कैसा रीजन मिला, बाउंडेड। तो यही अब हम लोग को आगे लिखना है। क्या लिखना है, द फिजिबल रीजन is bounded and its corner point, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो ए बी सी डी है। ए हमारे पास है दिस इज 0,0, बी जो है वो हमारे पास 50,0, सी हमारे पास है 20,60 और डी हमारे पास है 0,80। कुछ यही आ रहा है, क्लियर है। अब हम लोगों को हम क्या बोलते हैं, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा, जेड पे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड पुट करेंगे। देखो जेड इज इक्वल टू कितना था, दिस इज 50x प्लस 18y, 50x प्लस 18y। तो जब a इज इक्वल टू हम लोग 0 0 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। a इज सॉरी b इज इक्वल टू जब 50,0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू 50 इंटू 50 x के प्लेस पे और 18 इंटू 0 कितना हो जाएगा 2500। सी हम लोग क्या करेंगे 20,60। तो z हमारे पास कितना हो जाएगा 50 इंटू 20 प्लस 18 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1080, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2080। फिर डी कितना हमारे पास 0,80, तो z यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 1440। अब आपको क्या पूछा है, मैक्सिमाइज पूछा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आया 2500, 2080, सबसे ज्यादा तो यही वैल्यू हमारे पास है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500, है ना। और इसका कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, दिस इज 50,0 इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब वो जो तीनों डिफरेंट टाइप का बताए थे उस पर एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से देखिए, इसको समझिए, यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सेक्शन सी मतलब सेक्शन सी तो इसमें पूरा करवाएंगे ही, लेकिन इस बार जो 2025 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवाया जाएगा।